बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा लेक्चर है वो डिपेंड करता है प्रीवियस लेक्चर पर, क्योंकि हमने जो हमारा जो प्रीवियस लेक्चर है उसमें हमें कॉन्फ़िगर किया था, हमने पढ़ा था मल्टी एरिया OSPF के बारे में, और वहाँ पर हमने मल्टीपल एरियाज़ के बारे में पढ़ा था, और हमने ये भी देखा था कि हमारे पास मल्टी एरिया में हमारे पास जो राउटर्स के जो रोल्स हैं वो हमारे पास क्या है। ठीक है। अब जैसे कि हमने पढ़ा था कि हमारे पास एक जो राउटर है, जिसके हमारे पास जो राउटर नंबर 3 है, इस पे हमने कॉन्फ़िगर किए थे एक्सटर्नल राउट्स। ठीक है। जो राउटर नंबर 3 था इस पे हमने कॉन्फ़िगर किए थे एक्सटर्नल राउट्स विद नल ज़ीरो इंटरफेस। ठीक है। नल ज़ीरो भी हमारे पास एक वर्चुअल इंटरफेस है जो यूज़ होता है एक टेस्टिंग पर्पस के लिए। ठीक है। और फिर जैसे ही हमने राउट्स को कॉन्फ़िगर किया एक्सटर्नल राउट्स को, यानी कि स्टैटिकली, तो वो हमारे पास राउटर 3 पे तो हमारे पास कॉन्फ़िगर हो गए थे, लेकिन 2 और 1 में हमारे पास फिर वो शो नहीं हो रहे थे। हमारे पास टेक्निक है रीडिस्ट्रीब्यूशन, तो हमने इन स्टैटिक राउट्स को रीडिस्ट्रीब्यूट किया और फिर तब वो जाके हमारे पास जो राउटर नंबर 1 है और 2 में हमारे पास शो हो रहे थे। ठीक है। अब अगर हम यहाँ पर आ जाएं और यहाँ पर हम देख लें, ये हमने कॉन्फ़िगर किए हैं स्टैटिक राउट्स को विद नल ज़ीरो इंटरफेस। ठीक है। अब अगर हम यहाँ पर आ जाएं, ठीक है, इधर हम देख लें और हम रन कर दें शो IP राउट, तो यहाँ पर आपको जो राउट्स हैं वो आपको शो हो रहे हैं किससे, OE2 से। आपको जो राउट्स हैं वो आपको शो हो रहे हैं OE2 से। अब यहाँ पर हमारे पास जो OE2 का क्या मतलब है, OE2 का मतलब है कि OSPF एक्सटर्नल टाइप 2। ठीक है। अब जब टाइप 2 है तो हमारे पास टाइप 1 भी होगा, जो कि हमारे पास ये है टाइप 1 जो है वो हमारे पास क्या है, OSPF एक्सटर्नल टाइप 1, जो हमारे पास रिप्रेजेंट होता है E1 से। लेकिन यहाँ पर आपको जो बाय डिफ़ॉल्ट शो हो रहा है वो आपको OE2 से ही शो हो रहा है। ठीक है। तो OE2 जो है, जैसे ही हम लोग एक्सटर्नल राउट्स को कॉन्फ़िगर करें, ठीक है, तो वो हमें शो होंगे, यानी कि वो एक डिफरेंट एरिया से, यानी कि डिफरेंट ऑटोनोमस सिस्टम से आए हैं, तो वो आपको शो होंगे बाय डिफ़ॉल्ट OE2 से, क्योंकि हमारे पास एक टाइप है एक्सटर्नल राउट्स का। ठीक है, सॉरी, जो हमारे पास टाइप है एक्सटर्नल का, जो हम यूज़ करते हैं OSPF में एक्सटर्नल राउट्स का। ठीक है। अब हमारे पास जो OE2 है, यहाँ पर आपने देखा होगा आपको यहाँ पर शो हो रहा है 110/20, यहाँ पर आपको शो हो रहा है 110/20। ठीक है। अगर हम यहाँ पर देख लें, ठीक है, तो अगर हम यहाँ पर चेक कर लें शो IP राउट करके, तो यहाँ पर भी आपको शो हो रहा है 110/20। ठीक है। अगर हम टोपोलॉजी पे आ जाएं, हम यहाँ पर टोपोलॉजी पे आ जाएं, तो यहाँ पर हमारे पास कॉन्फ़िगर हैं कुछ राउट्स, इधर भी और इधर भी। ठीक है। अब यहाँ पर हमारे पास कॉन्फ़िगर है एक्सटर्नल राउट्स। ठीक है। तो अगर ये राउट्स यहाँ पर आएंगे, राउटर 2 पे आ रहे हैं, तो तब भी इनका जो मतलब जो कॉस्ट है वो हमारे पास 20 है। ठीक है। अगर ये राउट्स हमारे पास इधर आ रहे हैं, 1 पर आ रहे हैं, तो तब भी इसके जो हमारे पास जो कॉस्ट है वो हमारे पास 20 है। ठीक है। जो 20 है ये हमारे पास एक डिफ़ॉल्ट वैल्यू है, 20 है ये हमारे पास एक डिफ़ॉल्ट वैल्यू है। आज का जो हमारा लेक्चर है वो हमारा है टाइप्स ऑफ राउट्स। ठीक है। कौन से राउट्स, एक्सटर्नल राउट्स इन OSPF। अगर अब हम यहाँ पर देख लें, हमारे पास जो एक्सटर्नल राउट्स के हमारे पास 2 टाइप्स हैं। एक्सटर्नल राउट्स के हमारे पास कितने टाइप्स हैं, हमारे पास 2 टाइप्स हैं। किसके, एक्सटर्नल राउट्स के। तो ये जो टाइप है वो जैसे ही आपने देखा है वो है हमारे पास OE2। ठीक है। ये हमारे पास क्या है,
ये हमारे पास एक टाइप 2 एक्सटर्नल राउट है। क्या ये हमारे पास टाइप 2 एक्सटर्नल राउट है, जिसकी हमारे पास जो बाय डिफ़ॉल्ट जो वैल्यू है, ठीक है, जिसको हमारे पास जो बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू है वो हमारे पास क्या है, वो हमारे पास है 20। क्या है, वो हमारे पास है 20। और जो 20 वैल्यू है ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास कन्फिगरेबल भी है। जो 20 वैल्यू है ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास एक कन्फिगरेबल वैल्यू है। 20 वैल्यू इज़ कन्फिगरेबल। अब अगर आप यहाँ पर देख लें, ठीक है, हमारे पास जो राउट्स हैं यहाँ पर आपको जो अगर 2 के पास आए हैं तब भी हमारे पास जो 20 है, ठीक है, और अगर 1 राउटर के पास आए ये राउट्स तब भी हमारे पास जो वैल्यू थी कॉस्ट की वो हमारे पास 20 ही है। तो OE2 में क्या होता है, OE2 को हम लोग कहते हैं एक OE2 जो है ये हमारे पास एक सीड मैट्रिक भी है। क्या है, ये हमारे पास एक सीड मैट्रिक भी है, ठीक है। तो OE2 जो है ये हमारे पास एक सीड मैट्रिक है, जो बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू है वो इसकी है 20, जो आपने अभी देख ली, ठीक है। तो OE2 में क्या होता है, OE2 में हमारे पास ये होता है कि हमारे पास जो होती हैं कैलकुलेशंस, SPF कैलकुलेशंस, वो हमारे पास यहाँ पर परफॉर्म नहीं होती। क्या होती है, हमारे पास जो SPF कैलकुलेशंस हैं वो हमारे पास यहाँ पर परफॉर्म नहीं होती। नो SPF कैलकुलेशंस परफॉर्म, नो SPF कैलकुलेशंस परफॉर्म, ठीक है। इसलिए हमारे पास यहाँ पर भी अगर 20 है और यहाँ पर भी हमारे पास 20 है तो क्या है, हमारे पास जो SPF कैलकुलेशंस है वो हमारे पास OE2 में परफॉर्म नहीं होती। हमारे पास वही डिफ़ॉल्ट वैल्यू है 20 और ये वैल्यू हमारे पास कन्फिगरेबल भी है। अब यहाँ पर आपने अभी OE2 को देखा है। अगर लेट सपोज हमारे पास दो टाइप्स हैं, ठीक है, एक हमारे पास क्या है, एक हमारे पास जो एक्सटर्नल टाइप है वो हमारे पास एक टाइप 2 जो आपने देख लिया। और अब अगर आपने OE1 को कॉन्फ़िगर करना है तो OE1 को हम लोग कॉन्फ़िगर किस तरह करेंगे, ठीक है, OE1 को हम लोग कॉन्फ़िगर किस तरह करेंगे। अब अगर हम यहाँ पर आ जाएं, ठीक है, मैंने रन किया था राउटर OSPF1, ठीक है, मैंने क्या रन किया, मैंने रन किया था राउटर OSPF1। अगर आपको फिर भी कंफर्म करना है यहाँ पर आप कर लें डू शो IP प्रोटोकॉल्स, ठीक है, ये देखें यहाँ पे आपको शो हो रहा है कि राउटर OSPF1। अब जैसे मैंने इसमें आ गई, अब मैंने कॉन्फ़िगर करना है टाइप 1 को। टाइप 1 को कॉन्फ़िगर करने के बाद आप लोग देख लोगे कि टाइप 2 में और टाइप 1 में हमारे पास क्या डिफरेंस है, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने आना है और मैंने यहाँ पर टाइप 1 को कॉन्फ़िगर करना है, लेकिन मैंने कहाँ पर आना होगा, मैंने आना है राउटर नंबर 3 पर। 3 पर मैंने क्यों आना है, मैंने इसलिए आना है मेरे जो राउट्स हैं वो मैंने कॉन्फ़िगर किए हैं किस पर, राउटर नंबर 3 पर, और वो राउटर नंबर 3 से होके जो हमारे पास 2 और 1 पे गए हैं विद टाइप 2, ठीक है। अब मैंने यहाँ क्या कर, मैंने कॉन्फ़िगर करना है इनको विद टाइप 1। टाइप 1 को अगर हमें कॉन्फ़िगर करना है तो वो किस तरह होगा, वो इस तरह होगा कि यहाँ पर हमने आना है राउटर OSPF1, ठीक है, और रीडिस्ट्रीब्यूट स्टैटिक सबनेट्स, ठीक है। और अगर आप यहाँ पर चेक कर लें, यहाँ पर आपको शो हो रहा है मैट्रिक टाइप, ठीक है। तो यहाँ पर आपने आना है, यहाँ पर मैंने लिख दिया मैट्रिक और फिर इधर है मेरे पास टाइप, और फिर अगर मैंने यहाँ पर शिफ्ट प्लस क्वेश्चन मार्क की प्रेस करके यहाँ पर आपको दो टाइप शो हो रहे हैं, जो कि मेरे पास जो बाय डिफ़ॉल्ट है वो मेरे पास OE2 है। अब मैंने कॉन्फ़िगर करना है टाइप 1 को, तो यहाँ पर आप सिंपली लिख लें 1 और आप कर दें इंटर, ठीक है।
अब मैंने इस कमांड से टाइप 1 को मैंने कॉन्फ़िगर कर दिया। अब ये जो राउट्स हैं ये हमारे पास शो होंगे टाइप 1 से, यानी कि OE1 से। अब यहाँ पर हम लोग क्लियर कर देते हैं कि इसी तरह ही है कि नहीं है। तो शो IP राउट करके इधर आप करें तो ये देखें यहाँ पर अब आपको क्या शो हो रहा है, OE1। लेकिन अभी आपको यहाँ पर एक चेंजेस नज़र आ रही होंगी। पहले हमारे पास थी 20, 20, 20 और 20। अब यहाँ पर हमारे पास 84 है। अगर आप अब यहाँ पर देख लें, मैं कर दूँ शो IP राउट करके, ठीक है, यहाँ पर डू करेंगे, डू शो IP राउट, तो ये देखें यहाँ पर भी आपको शो हो रहा है 148। तो अब अगर मैंने OE1 कॉन्फ़िगर किया है तो अब यहाँ पर हमारे पास क्या हो रहा है, तो यहाँ पर हमारे पास OE1 में हमारे पास क्या होता है, OE1 इसमें हमारे पास क्या होता है, इसमें हमारे पास जो है SPF कैलकुलेशन जो है वो हमारे पास परफॉर्म होती हैं। हमारे पास जो SPF कैलकुलेशंस है वो हमारे पास क्या होती हैं, वो हमारे पास परफॉर्म होती हैं, ठीक है। लेकिन अभी यहाँ पर अगर हमारे पास जो राउट्स हैं, ठीक है, इधर हमारे पास राउट्स हैं, हमारे पास यहाँ पर राउट्स थे, ठीक है, लेकिन यहाँ पर अगर ये राउट्स यहाँ पर आ रहे थे 2 में तो 20 था, अगर यहाँ पर भी आ रहे थे तो हमारे पास तब भी 20 था, ठीक है। यानी कि हमारे पास जो SPF कैलकुलेशंस थे वो 2 में परफॉर्म नहीं हो रहे थे। लेकिन अगर ये राउट्स 2 के पास आएंगे या 1 के पास आएंगे, हमारे पास जो कॉस्ट है सीरियल का वो हमारे पास है 64 और यहाँ पर भी हमारे पास है 64। अब OE1 में आपको यहाँ पर क्या शो हो रहा है, OE1 में आपको यहाँ पर शो हो रहा है, अगर हम 1 की बात करें आपको शो हो रहा है 148 और अगर हम यहाँ पर बात करें तो आपको शो हो रहा है 84। हालांकि आपके पास होना चाहिए था 64 और फिर यहाँ पर आपको हो जाएगा था 64 प्लस 64 128, लेकिन यहाँ पे आपको शो हो रहा है 148 और यहाँ पर आपको शो हो रहा है 84। तो ये 84 और 148 है, ये हमारे पास कैसे आया है। OE1 में क्या होता है, OE1 में हमारे पास जो SPF कैलकुलेशंस है वो हमारे पास परफॉर्म होती हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है, इसमें हमारे पास इसके साथ जो है प्लस, यानी कि यहाँ पर हमारे पास जो है, यहाँ पर हमारे पास सीड मेट्रिक भी ऐड होता है, जो कि हमारे पास जो डिफ़ॉल्ट वैल्यू है वो हमारे पास क्या है, वो हमारे पास 20 है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हुआ है, यहाँ पर इस तरह हुआ है कि अगर यहाँ से जो राउट्स हैं, ठीक है, अब हमने कॉन्फ़िगर किया है OE1 को, ठीक है। अब यहाँ पे जो राउट्स हैं वो अगर 2 के पास आए हैं तो 64 तो हमारे पास जो लिंक जो हमारे पास कॉस्ट है, लेकिन अब यहाँ पर हमारे पास ऐड हुआ है 20 जो कि हमारे पास एक डिफ़ॉल्ट वैल्यू है, ठीक है। तो ये हमारे पास हो गया है 84। अगर हम यहाँ पर देख लें 64 प्लस 64 रोटर नंबर 1 पर तो हमारे पास आता है 128, लेकिन आपको जो रोटर नंबर 1 पे शो हो रहा है 148, तो ये भी हमारे पास है प्लस 20, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास हो गया है 148, ठीक है। जो OE1 है इसमें हमारे पास क्या होता है, इसमें हमारे पास जो SPF कैलकुलेशंस है वो हमारे पास परफॉर्म होती हैं। जो OE2 है उसमें हमारे पास जो SPF कैलकुलेशंस है वो हमारे पास परफॉर्म नहीं होती। लेकिन अब अगर आप देख लें, अब इन दोनों को हम लोग मतलब इन दोनों के हमारे पास फ़ायदा ही क्या है, ठीक है। लेट सपोज़ अगर OE1 को हम लोग कॉन्फ़िगर क्यों करते हैं, हालांकि हमारे पास जो OE2 है तो OE1 को हमने कॉन्फ़िगर क्यों करना है। अब अगर यहाँ पर देख लें, ठीक है, यहाँ पर हमारे पास इस तरह है कि एक हमारे पास एक राउटर ये है, ठीक है, जो सेकंड राउटर है वो हमारे पास ये, जो थर्ड राउटर है वो हमारे पास ये, और यहाँ पर हमारे पास थे कुछ स्टैटिक राउट्स,
ठीक है। और यहाँ पर हमारे पास सी स्विच था, यहाँ पर हमारे पास कनेक्टिविटीज़ हैं। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, हमने ये देखा था कि राउटिंग में हमारे पास अगर दो पाथ्स हैं, ठीक है, यानी कि अब क्या हो रहा है, यहाँ पर भी हमारे पास जो राउट्स है 20, तो हम 20 हो रहा है। अगर लेट सपोज यहाँ पर हमारे पास जो दो राउटर है 1 और 3 राउटर है, तो मैंने कनेक्ट किया है विद द थ्रू स्विच, ठीक है। और यहाँ पर मेरे पास जो लिंक जो मेरे पास जो वो है, जो बैंडविड्थ है वो है हमारे पास 1 Mbps है, ठीक है। यहाँ पर मेरे पास 64 है, यहाँ पर भी मेरे पास 64 है। अगर OE2 कॉन्फ़िगर है तो OE2 में क्या हो रहा है, OE2 में ये होगा कि कुछ राउट्स यहाँ से जाएंगे, ठीक है, और कुछ राउट्स यहाँ से जाएंगे। तो यहाँ पर भी वही 20 वैल्यू होगी और यहाँ पर भी वही 20 वैल्यू होगी। हमने पढ़ा था राउटिंग में कि राउटिंग में हमारे पास क्या होता है, राउटिंग में हमारे पास सिलेक्शन होती है बेस्ट पाथ की, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, हमारे पास बेस्ट पाथ कौन सा है, हमारे पास जो बेस्ट पाथ है वो है हमारे पास ये वाला पाथ, ठीक है। लेकिन क्या हो रहा है, यहाँ से भी राउट्स जा रहे हैं, ठीक है, यहाँ से भी राउट्स जा रहे हैं। यानी हमारे पास यहाँ पर हो रही है लोड बैलेंसिंग। क्या हो रही है, यहाँ पर हमारे पास हो रही है बाय डिफ़ॉल्ट लोड बैलेंसिंग हो रही है। लेकिन जो हमारे पास जो बेस्ट पाथ है वो हमारे पास ये है, हालांकि चाहिए कि हमारे पास बेस्ट पाथ हो, लेकिन यहाँ पर हमारे पास क्या हो रहा है, यहाँ पर हमारे पास लोड बैलेंसिंग हो रही है। क्यों हो रही है, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर SPF कैलकुलेशंस परफॉर्म नहीं हो रही। अब हम चाहते हैं अगर इन दोनों राउट्स ने जाना है, अगर इन राउट्स ने जाना है 2 के पास और 1 के पास, तो क्या हो, हमारे पास जो SPF कैलकुलेशंस हो वो हमारे पास परफॉर्म हो, जो हमारे पास जो कैलकुलेशन हो SPF कैलकुलेशंस वो हमारे पास क्या हो, वो हमारे पास परफॉर्म हो। यानी कि अगर SPF कैलकुलेशन जो है हमने कॉन्फ़िगर कर दिया OE1, ठीक है, बाय डिफ़ॉल्ट तो हमारे पास हो रही थी लोड बैलेंसिंग, ठीक है। और हमने ये भी देखा था कि राउटिंग में हम लोग क्या करते हैं, हमारे पास होती है बेस्ट पाथ की सिलेक्शन। अब जो ऊपर वाला जो पाथ था ये हमारे पास तो बेस्ट नहीं है, ठीक है। तो हमारे पास अब क्या है, हमने क्या करना है, अब यहाँ पर हमारे पास जो OE2 में हमारे पास बेस्ट पाथ की सिलेक्शन नहीं हो रही थी क्योंकि 20 वैल्यूज़ ही आ रही थी। अब हमने जैसे हमने OE1 को कॉन्फ़िगर करना है तो OE1 में हमारे पास स्टार्ट हो जाती हैं SPF कैलकुलेशंस, ठीक है। तो OE1 में हमारे पास होगी बेस्ट पाथ सिलेक्शन, ठीक है। तो ये था हमारे पास एक कॉन्सेप्ट OE1 का और OE2 का। अगर अब आपने क्या करना है, अब आपने ये करना है कि लेट्स सपोज मैंने डिफ़ॉल्ट जो वैल्यू है 20 उसको मैंने चेंज करना है, ठीक है। तो डिफ़ॉल्ट वैल्यू है 20, इसको मैंने कर देना है चेंज। तो यही कमांड है, ठीक है। और यहाँ पर मैंने कर देना है, आपको नज़र आ रहा होगा मैट्रिक, ठीक है। लेट्स सपोज यहाँ पर मैंने एक मैट्रिक दे दिया है और इंटर करके ये देखें मेरे पास एक 0 से लेकर यहाँ तक मेरे पास एक रेंज है मैट्रिक के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने यहाँ पर मैंने लेट सपोज दे दिया है 30 देने के बाद मैंने कर दिया है इंटर। अब मैंने जो डिफ़ॉल्ट वैल्यू 20 थी उसे मैंने मैट्रिक चेंज कर दिया है 30। अब अगर आप यहाँ पर देख लें और आप यहाँ पर चेंज को देख लें, शो IP राउट, तो ये देखें यहाँ पर अब आपको शो हो रहा है 94 क्यों शो हो रहा है, क्योंकि मैंने जो हमारे पास जो मैट्रिक था उसको मैंने कर दिया है क्या, यहाँ पर आप देख लें, इसको मैंने 20 से मैंने कर दिया है 30, ठीक है। हम लोग राउटर नंबर 2 पर है तो 64 + 30 हमारे पास आता है 94, जो कि आपको यहाँ पर शो हो रहा है। हम यहाँ पर देख लें, आप देख लें और डू शो IP राउट कर लें तो यहाँ पर भी आपको शो हो रहा है 158। 64 और 64 हमारे पास था 128 + 30 हमारे पास हो गया है 158, ठीक है। ये था हमारे पास, हमने किस तरह एक चेंज करनी है किसको,
डिफ़ॉल्ट वैल्यू 20 को। अगर आपने इस तरह चेंज करना है, अगर आपने OE2 के लिए कहीं हमें चेंज किया टाइप 1 के लिए, आपने यहाँ पर करना है तो यही कमांड है। इधर मैंने ये मेट्रिक, सिंपली आप यहाँ पे लिखते हैं मेट्रिक, और यहाँ पर आप लेट्स सपोज मैंने वापस से मैंने 20 ही कर दिया है, मैंने कर दिया है इंटर। ठीक है, यहाँ पर आप देख लें, अभी यहाँ पर आपको क्या शो होगा, इधर आपको ये देखें, इधर आपको क्या शो हो रहा है 84। ठीक है, अगर अब हमें टाइप दोबारा से मैंने टाइप को चेंज करना है, ठीक है, अगर मैंने टाइप को चेंज करना है तो इधर आकर आपने यही कर देना है कि मेट्रिक 20, तो हमने वैल्यू हमने चेंज कर दी थी। ठीक है, यहाँ पर हम आ जाते हैं डिस्ट्रीब्यूट स्टैटिक सबनेट्स, और मेट्रिक टाइप जो है वो मैंने कर दिया है 2, और ये देखें 2, और यहाँ पर मैंने इसके लिए इधर आप देख लें अब, और ये देखें अब आपको ये क्या शो हो रहा है, अब आपको वही टाइप 2 से शो हो रहा है। अगर अभी आपने इसके लिए मेट्रिक को चेंज करना है तो यहाँ पर आकर आप यहाँ पर कर दें और इधर आप कमांड रन कर दें 30, ठीक है, और इंटर कर दें। तो ये देखें अभी यहाँ पर आपको क्या शो होगा, डू शो IP राउट, तो ये देखें अभी ये आपको यहाँ पर शो हो रहा है 30। तो ये हमारे पास कॉन्सेप्ट था किस चीज़ का, ये हमारे पास कॉन्सेप्ट था एक मतलब राउट्स का OE1 और OE2 का, यहाँ पर भी आपको शो हो रहा है। तो OE1 और OE2 जो है ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास एक राउट्स हैं, ठीक है, टाइप 1 और टाइप 2। मेन डिफरेंस क्या है, हमारे पास एक एक्सटर्नल राउट्स है टाइप 1 टाइप 2। मेन डिफरेंस क्या है, मेन डिफरेंस ये है कि OE1 में हमारे पास क्या होता है, हमारे पास जो SPF कैलकुलेशन है वो परफॉर्म होती हैं, और हमारे पास जो है सीड मैट्रिक भी उसके साथ ऐड होता है। ठीक है, अब जो OE2 है, यहाँ पर हमारे पास एक टाइप 2 है, ठीक है, जिसकी जो बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू वो 20 है। जो हमारा जो बाय डिफ़ॉल्ट जो हमारे पास जो राउट्स है वो शो होते हैं OE2 से, और 20 हमारे पास एक कन्फिगरेबल वैल्यू है जो हमने अभी कन्फिगर कर दी है। तो OE2 को हम लोग सीड मैट्रिक भी कहते हैं, और यहाँ पर हमारे पास जो SPF कैलकुलेशन है वो परफॉर्म नहीं होती, यानी कि हमारे पास यहाँ पर लोड बैलेंसिंग तो हो रही है। OE2 में हमारे पास लोड बैलेंसिंग हो रही है, हमारे पास 2 पाथ्स हैं, ठीक है, तो वही हमारे पास लोड बैलेंसिंग हो रही है। कुछ राउट्स ऊपर के रास्ते से जा रहे थे और कुछ राउट्स है वो हमारे पास नीचे के रास्ते से जा रहे थे, यानी कि हमारे पास बाय डिफ़ॉल्ट लोड बैलेंसिंग हो रही थी। लेकिन हमने ये भी देखा था कि हमारे पास जो राउटिंग है इसमें हमारे पास होती है बेस्ट पाथ सिलेक्शन, तो हमारे पास जो बेस्ट पाथ था वो हमारे पास यहाँ पे सेलेक्ट नहीं हो रहा था, तो इसलिए हमने कॉन्फ़िगर किया है OE1 को। हम चाहते थे कि हमारे पास जो बेस्ट पाथ की सिलेक्शन हो, इसलिए हमने क्या किया है, इसलिए हम लोग OE1 को कॉन्फ़िगर कर लेते हैं ताकि हमारे पास जो SPF कैलकुलेशन है वो परफॉर्म हो और हमारे पास बेस्ट पाथ भी सेलेक्ट हो। तो ये था हमारे पास थोड़ा सा कॉन्सेप्ट OE2 के बारे में और OE1 के बारे में, ठीक है। और अभी आपका जो भी क्वेश्चन वगैरह हो वो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं।